आज के सुविचार। जय श्री राम। आज के सुविचारों में एक यही है कि निर्बलता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको हर एक जानते हैं और निर्बल आदमियों को भोगना भी पड़ता है। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि वीर भोग गया वसुंधरा, तो सिर्फ पढ़ा है उसमें और पढ़ के आगे निकल गए, वही टूटा रटन रहा। लेकिन एक बात ये है कि वीर भोग गया वसुंधरा, जे वसुंधरा वीरों के भोगने की है। आज आप सोचिए कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा है कि सबल जो छात्र होते थे वो निर्बल छात्रों को बेवजह परेशान करते थे। जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो वहाँ पे और आगे का हमने खेल देखा कि सबल जो छात्र थे वो निर्बल छात्रों को परेशान करते थे। फिर हमने समाज में भी देखा कि समाज में जो सबल हैं वो निर्बलों को परेशान करते हैं। यानी एक बात यही है कि कहीं भी शेर की बलि नहीं दी जाती। बलि अगर देते हैं तो बकरे की देते हैं कि उसका कान पकड़ के कहीं भी ले गए और उसकी बलि दे दी। शेर की बलि देने का विधान हमारी समझ से किसी भी धर्म में नहीं होगा, किसी भी शास्त्र में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उसकी बलि दी ही नहीं जा सकती, कोई दे भी नहीं सकता। अतः एक बात तो जरूर है कि निर्बलता एक बहुत बड़ा अभिशाप होता जा रहा है। ऐसे देहात में एक कहावत है कि शूद्रे की लुगाई सवरे गांव की भौजाई। सबल की बीवी को तो कोई बोल सके, जो सबल होता है वहां पे वही उसकी बीवी जो भौजाई लगती है वो माँ समान हो जाती है और मोहल्ले के आदमी उनका समर्थन करने लगते हैं कि भाई वो तो भौजाई है तो माँ के समान है। तो जनता भी उल्टी बात करने लगती है। अतः हमारा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, निर्बलता हमेशा दुखदायी होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शक्तिवान बनना चाहिए। जैसे एक मिनट ये है कि आर्थिक दृष्टि से जो निर्बल होगा उसको सब दबाएंगे। यहाँ तक कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप देख लो, जिनका आत्मबल कमजोर होता है उनको भूत प्रेत प्रेत बाधाएं अलाय बलाय जादू टोना सब लग जाता है, और जिनकी आत्मा तेजस्वी होती है तो उनको ना भूत प्रेत लगते हैं, ना अलाय बलाय लगती है, ना जादू टोना लगता है, कुछ भी नहीं लगता। अगर कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग करता है तो जो करता है वो उसी के ऊपर वार कर देता है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, द्वापर युग में जहां तक मुझे ध्यान है काशी नरेश ने द्वारका पर श्री कृष्ण भगवान पर कृत्या का प्रयोग किया था। कृत्या सबसे बड़ा तांत्रिक प्रयोग है, उसके बाद से कोई बच नहीं सकता। लेकिन चूंकि वो परात्पर परम थे तो वो कृत्या जाके काशी नरेश के ऊपर वार कर बैठी। आज के समय हम देखते हैं कि मूठ बहुत बड़ी शक्ति होती है, तांत्रिक शक्ति। लेकिन अगर आत्मबली हो तो मूठ भी उसका वार खाली जाता है। अगले वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो यही रहली में उपस्थित हैं कि उनको मूठ का वार किया गया और मूठ खाली गई। धन्यवाद, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले उसमें हम लेकिन आपको निश्चित रूप से उन प्रिय सज्जन से मिलवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।